आज आए हैं हम एक ऐसे गुरुकुल में, एक ऐसे स्थान में जहां पर आधुनिक शिक्षा के साथ में दी जाती है गुरुकुलीय शिक्षा। सोचिए, जरा सोचिए कि आपका बच्चा गोवर्ती वातावरण में रहे, गोवर्ती उसको भोजन प्राप्त हो, पंचगव्य से बने हुए कक्ष में उसको निवास मिले, जहां पर शुद्ध देशी भारतीय नस्ल की वैदिक गैया की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहां पर नित्य वैदिक संस्कारों के साथ में यज्ञीय कर्म किया जाए। सोचिए उस बच्चे की क्या एनर्जी होगी, उसका लेवल क्या होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी। इस परंपराओं को ध्यान रखते हुए यह गुरुकुल, जो कि अभी वर्तमान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित यह जेजीएम गुरुकुल, जो कि जिसका नाम ही है जय गौ माता गुरुकुल, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताणा नाम के क्षेत्र में स्थित यह गुरुकुल, जो कि वास्तविकता में देखने में ही बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि यह स्थित ही है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः, जहां पर बच्चों को यह संस्कार प्रदीप्त किया जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करके ही आपको अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी है, क्योंकि भगवान सूर्य इतने दैदीप्यमान है, तेजवान है, जिससे बच्चे के अंदर वो एनर्जी डेवलप हो पाए, वो एनर्जी, वो सकारात्मकता इनके अंदर वो प्रवेश कर पाए। अब बच्चे जा रहे हैं गौ सेवा की तरफ। गौ सेवा यानी गावो विश्वस्य मातरः है, गाय हमारे संपूर्ण विश्व की माता है। उस शिक्षा को यहाँ पर प्रतिपादित किया जाता है, क्योंकि इस गुरुकुल का नाम ही है जेजीएम गुरुकुल, जय गौ माता गुरुकुल। आइए मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप बच्चों की एक पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक एनर्जी आपको बता रही है कि गाय की सेवा कितनी सर्वोपरि है, और वो संस्कार इस जेजीएम गुरुकुल में प्रदान किया जाता है। इन बच्चों की एनर्जी वास्तविकता में बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि इनकी एनर्जी का लेवल यह बता रहा है कि किस लेवल की शिक्षा, किस लेवल का संस्कार यहाँ प्रदान किया जाता है। देखिए इन बच्चों की एनर्जी, आप स्वयं देखिए इन बच्चों की एनर्जी। राम नाम वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय हो। जहां आप देख रहे हैं बच्चों को पंचगव्य का प्राशन करा करके इनकी जो शिक्षा है उसमें इनको प्रवेश करवाया जा रहा है। पंचगव्य आप समझ सकते हैं कि गाय का गोबर, गाय के गोमूत्र, गाय का बना हुआ, गाय से ही उत्पन्न दूध, दही और घी, यह 5 गव्य जो है ना, ये बड़े ही दिव्य हैं, जिनसे देह की शुद्धि होती है, चित्त शांत होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो इन छोटे छोटे बच्चों में वो संस्कार प्रदीप्त किया जाता है। ये गौ माता की सेवा करके, अब उन्हीं का पंचगव्य प्राशन करके अब अपनी शिक्षा की ओर यह बढ़ रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। वास्तविकता में ऐसा सुव्यवस्थित, ऐसा विद्यालय भारतवर्ष में न भूतो न भविष्यति। बहुत कम ऐसे गुरुकुल या ऐसी शिक्षा प्रणाली भारतवर्ष में देखने को मिलती है। शिक्षा से आपका निर्माण होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उसके पश्चात उसी शिक्षा से इस राष्ट्र का निर्माण होता है। यह है गोबर गैस का प्लांट, यानी समझिए कि गाय के गोबर से गैस बनती है, और उसी गैस से ये सब भोजन आदि जितनी व्यवस्थाएं यहाँ होती है वो सब इसी से ही चलती है। तो ये प्रक्रिया जो है, यहाँ पर गाय का गोबर डलता है और फिर यह गोबर जो है इसके माध्यम से यहाँ गैस एकत्रित होती है, और ये गैस फिर यहाँ से पहुँचती है रसोई में, सीता रसोई में। यहाँ की रसोई का नाम भी क्या है? सीता रसोई। वहां पहुंच करके वहां जो बच्चों का गोवर्ती भोजन तैयार होता है वो इसी गैस से तैयार होता है। ये बड़ी ही अद्भुत बात है कि यहाँ गाय सेवा आप लोग देख रहे हो, गाय सेवा के साथ में गायों के लिए जो स्थान है वो भी आप देख रहे हो, और यहाँ पर जो चीजें हैं वो वास्तविकता में इस प्रकार से व्यवस्थित है, जो देखने में भारतीय संस्कृति के लिए यह एक बहुत ही अनूठा जो है उदाहरण है।
ये बना हुआ है पंचगव्य से, यानी गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, दही से, दूध से और घी से निर्मित यह बना हुआ है पंचगव्य का कक्ष। इस कक्ष में किसी भी प्रकार का रेडिएशन प्राक इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। और बच्चे जब यहाँ रहते तो आप स्वयं देखें यहाँ आकर के कि मन चित्त कितना शांत है। वास्तविकता में बाहर थे आपका चित्त कैसा था, लेकिन आप अंदर आते ही देखते हैं तो यहाँ मन बिल्कुल शांत है, एकाग्रता स्वतः बनती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जब बच्चे रहते हैं, ये ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, तो ये अपने जो शिक्षा प्रणाली है उसको बहुत ही व्यवस्थित करके सुदृढ़ कर पाते हैं। देखिए आप लोग, ये क्या दिव्य कक्ष इन्होंने तैयार किए हैं बच्चों के रहने के लिए। क्या उच्चतम व्यवस्था यहाँ पर की है। जैसे लगता है कि हम वास्तविकता में सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे वातावरण में इन बच्चों को रखा जाता है। ये वातावरण देखिए क्या दिव्य वातावरण है, जहाँ पर पग पग पे केवल एक सुव्यवस्थित संस्कृति ही, संस्कार ही और भारतीय जो ज्ञान है वही हर जगह अपने को सुदृढ़ मिलेगा। देखिए यहाँ की दीवारें कितनी प्यारी है। लगता है कि हम वास्तविकता में सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, कि जहाँ एक ये कुटिया रूप में यहाँ पर देखिए, और हर जगह गायों से इतना प्रेम, गायों का इतना दिव्य चित्रण, बहुत ही अद्भुत। आप यहाँ आएंगे, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, बहुत आह्लादित होंगे। बच्चे यहाँ रहेंगे तो चित्त उनका एकाग्रचित रहेगा, उनका मन व्यवस्थित रहेगा, वो सुव्यवस्थित यहाँ रहेंगे। किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में ऐसी स्थिति आज भारतवर्ष में न भूतो न भविष्य नहीं देखने को मिलती भाई। पर इतनी उच्चतम व्यवस्था, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर आधुनिक शिक्षाओं को कितना व्यवस्थित तरीके से सुदृढ़ करते हुए इनको पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड के साथ में हर चीज़ों को व्यवस्थित समझाते हुए प्रत्येक कक्षाओं का आप आकलन करिए कि उनकी शिक्षा की जो मतलब एक शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दिया गया है ना यहाँ पर, वो वास्तविकता में बड़ा ही अद्भुत है। आधुनिक शिक्षा में इतना नेक्स्ट लेवल जो कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बच्चों को फोन करने के लिए यहाँ पर कार्ड सिस्टम है, वो लगाओ और अपने माता पिता से चर्चा करो। इनके पास कोई फोन नहीं रखा जाता है, क्योंकि फोन जो होता है वो शिक्षा में बाधित है। तो उन्होंने व्यवस्था कर रखी कि माता पिता से आप लोग बात करो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना ध्यान दिया गया बच्चों के ऊपर जो कि कोई कल्पना नहीं है। तो चलिए अब हम बच्चों के, छोटे बच्चों के जो है ना क्लासरूम देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाते हैं, किस प्रकार से उनकी शिक्षा प्रणाली है। हाँ, आपका नाम क्या है? आराध्या नाम है। कहाँ से हैं आप? हरेखेड़ी से हैं आप। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं। तो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? पूरी बुक पढ़ ली। वाह, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग यहाँ देखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से सुसंस्कृत किया गया है, बहुत अद्भुत। इससे भी छोटे बच्चे जो है, ठीक है ना, उनको उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है, वो सब देखते हैं। वाह, क्या कहा अभी आपने? हरिओम। वाह, बहुत सुंदर। मतलब यहाँ पर जो अभिवादन भी है वो भी हरिओम करके किया जा रहा है। बच्चों की बोलने की प्रक्रियाएं, इनकी जो व्यवस्थाएं है वो बड़ी ही अद्भुत है और बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। देखिए यहाँ पर कैमरों के द्वारा जो है उच्चतम सुरक्षा इन बच्चों की जा रही है। प्रत्येक चीज की निगरानी की जा रही है कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाने वाले किस प्रकार से इनको पढ़ा रहे हैं। हर चीज का आकलन यहाँ पर बैठे बैठे जो है यहाँ गुरुदेव करते रहते हैं, ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार की शिक्षा की प्रणाली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं इन बच्चों को गोवर्ती भोजन के साथ में जो यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए अन्न से इनको यह भोजन प्रदान करवाया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इनको गोवर्ती भोजन, जो कि शुद्ध देसी गाय के दर्शन आप लोगों ने किए, उन्हीं के यहाँ से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उन्हीं से ही इनको ये भोजन प्रदान करवाया जाता है। साथ में गाय के गोबर से उत्पन्न जो गोबर गैस है, जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, उसी गैस से निर्मित यह सब वस्तुएं हैं। इनका खुद का फार्म हाउस है जहाँ पर ये खुद की सब्जियाँ उगाते हैं।
एवं उसके साथ साथ में वहाँ पर ही धान वगैरह उत्पन्न होते हैं, तो वहीं से ही यह सब धान वगैरह लेते हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से, मसाले वगैरह है वो सब सारे ऑर्गेनिक है। और इनकी जो चाकी भी चलती है, जो ऊपर का जो तत्व है उसी तत्व को घुमाते हुए वह चलती है, जिससे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो चाकी है उसके अंदर जो अन्न पीसा जा रहा है वो उस अन्न को गर्म नहीं करता है, वो उस अन्न के जो तत्व है उन तत्वों को ठंडा रखता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। तो इन सब विषयों पर इतना गूढ़ तरीके से ध्यान रखते हुए ये लोग यहाँ पर इन बच्चों को ऐसा अन्न ग्रहण करवाते हैं। ये सात्विक अन्न, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हमारे शास्त्रों में है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस गोवर्ती भोजन के साथ में इन बच्चों की जो दिनचर्या है वो बड़ी ही व्यवस्थित रहती है। अन्न का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ इन बच्चों को बिल्कुल शुद्ध सात्विक अन्न इनको प्रदान करवाया जाता है। जैसे यहाँ अब इन्हीं के यहाँ गौशाला में बनी हुई छाछ, दही, सब्जियाँ और रोटी आदि जो है वो बड़ी ही शुद्ध सात्विक भोजन। साथ में इनके यहाँ जो स्टाफ भोजन करते हैं वो यहीं भोजन करते हैं, वो लोग भी बड़ा सात्विक और शुद्ध भोजन उनको प्राप्त होता है। साथ में यहाँ आप देख रहे हैं कि भोजन की क्या महिमा यहाँ बताई गई है कि भोजन करने से पूर्व ध्यान योग्य करने योग्य बातें। बच्चे लोग अन्न की प्रार्थना करते हुए अन्न की प्रार्थना करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर अन्न का दर्जा एक बहुत ही महत्व है। इसी के साथ साथ देखो यहाँ के जो विषय है कि भोजन अच्छे से चबा चबा कर करें, भोजन के मध्य में बार बार जल नहीं पीवे, भोजन करते समय मौन रहे, इन सब विषयों पर बड़े रूप से ध्यान दिया जाता है। जो हमारे पंच प्राण हैं उन आहुतियाँ वो उनकी प्रदान की जाती है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इत्यादि। क्योंकि पंच प्राणों को व्यवस्थित है, आपके पंच प्राण व्यवस्थित है, आपके जो पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर बड़ा व्यवस्थित है, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे सुदृढ़ रूप से इन बच्चों को छोटी छोटी बारीकी वस्तुओं पर ध्यान रख करके इनको तैयार करवाया जाता है। बचे हुए अन्न को श्वान आहार पात्र में डालें, मतलब अन्न जो है अगर बच भी जाए किसी कारण से, पहली बात तो थाली में बचना नहीं चाहिए, बच जाए तो उसको ऐसी जगह डालिए जहां पर एक कुत्ते के लिए पात्र बना हुआ है, जहां पर कुत्ते आदि जो लोग हैं वो आकर के वहां उसको ग्रहण कर ले। मतलब भोजन बर्बाद नहीं जाना चाहिए। अन्न की इतनी महत्वता यहाँ दर्शाई गई है। भोजन के पश्चात कुछ समय वज्रासन में बैठे, तो बच्चे लोग वज्रासन में बैठे, उनका शरीर इनका शुद्ध रहता है, शरीर इनका स्वस्थ रहता है, उस प्रकार की वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है। अति तीखा, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, कशेला आदि खाने की इच्छा नहीं रखने वाला, श्रेष्ठ सिद्धि देने वाला नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं हैं। यहाँ के जो स्टाफ है, अध्यापक गण है, वो लोग भी यहीं पर ही गोवर्ती भोजन जो है वो उस वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं। आइए जानते हैं अब जेजीएम गुरुकुल की संपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में, यहाँ के सुसंस्कृत जो दैनिक दिनचर्या है उनके विषय में। राधे राधे सर। यहाँ का जो रूटीन होता है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे तक चलता है, जिसमें सुबह बच्चे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन इनके साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्लस में पूरे दिन जो एजुकेशन जो उनका रहता है वो पूरा मॉडर्न रहता है, पूरी डिजिटल क्लासरूम है, सारा शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से। रात को सोने से पहले भी बच्चे हनुमान चालीसा करके सोते हैं। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप जानें कि यहाँ पर जो सुसंस्कृत जो व्यवस्था है, यहाँ की दिनचर्या है, बच्चों के रहने से लेकर के पर्यंत और यहाँ तक शयन तक की जो व्यवस्था है वो आपने सबने देखी इस वीडियो के माध्यम से। वास्तविकता में जेजीएम गुरुकुल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ही अद्भुत है। भारतवर्ष में ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का सुव्यवस्थित उज्जवल भविष्य, तो शीघ्र ही संपर्क करें जेजीएम गुरुकुल से और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। श्री राधे।